आप लोगों ने? सुना। बड़ा ही सुंदर सा चक्र। सुना नहीं, सेंगर दादा को सुलाओ नहीं, जगह तो ज्यादा हो गई क्या? अच्छा अच्छा, दादा कह रहे सो जाने दो। सुंदर सा चक्र आप लोगों ने सुना है। हाँ। छोटे भैया के माध्यम से सुना। बार बार कह रहे हैं 1000 रुपए 500 ले जाओ, 500 ले जाओ। हाँ। पहले 1000 दो थे। सोच लो अगर हम कहीं चढ़ के आ गए मंच पे तो 500 के साथ साथ तुम्हारा बाजा भी ले आएंगे। हाँ, फिर पहले कह रहे फिर कह रहे 1000 दे दो तो 500 ले जाओ। चतुर बड़े हो। नुकसान किसका? कह रहे हैं कि इतना मैंने बहन की शादी में लगा दिया। हाँ। इतना पैसा मैंने बहन की शादी में लगा दिया। हाँ। अरे अभी तक 8000 रुपए हलवाई के बाकी, उसको तो दे आओ। हाँ, ये इनकी शकल देखो, लगाई नहीं 10 लाख रुपए। पहले वो दे आओ, लगा दिया। हाँ, अब दोना पत्रिक पैसा बाकी। सुना है आप लोगों ने, तमाम बातें हो गई है, जवाब भी आप लोगों ने सुना है। हाँ। आदरणीय सभी भैया लोगों से निवेदन है मेरा, बेहतरीन बातचीत, बेहतरीन चक्र रहा है भैया का हमारे। बीच में चली जाती। आदरणीय दादाजी गिरिजा दादा, जवाब हमारे भैया ने दिया कि घर के दीपक को कहते सुमन है। जय हो गिरिजा दादा, ध्यान चाहूंगी। अच्छा जा। घर के दीपक को कहते सुमन है। हाँ। सदेवा भैया, घर के दीपक को सुमन नहीं कहते हैं किशन भैया, क्योंकि कहा गया है कि शंकर सुवन केसरी नंदन है। सुवन अलग है और सुमन अलग है। वो बड़ी पे हाथ न धरो। हाँ, आप कोई फायदा नहीं चाहे हारमोनियम मान लो को पड़ी। समझो पहले मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ। अया मुन्नू जी का बनवा लो। सुवन अलग है और सुमन अलग है, जिसको आप काट नहीं सकते ना, कहे चाहे कुछ भी लीजिए, क्योंकि मैं नहीं, ये कहा गया है कि शंकर सुवन केसरी नंदन। काटक रखो, दूर नहीं जा सकता वहाँ। बार बार प्रभु को पुजारी चढ़ाता सुमन है, श्रद्धा के सुमन है, भाव के सुमन है, डोली के सुमन है, अर्थी के सुमन है। बात तो वही सुमन की है। वाह, क्या लिख दिया किशन जी ने, वाह, अरे वाह। चलिए बढ़िया है। जबकि कलम सीमा पर सैनिक सर कराता कलम है, हजामत में नाई बनवाता कलम है। पहले समझो कट रही है चीज, सब चीजें और काट, कलम भी बदल रही है यहाँ। और मौत जिंदगी जज लिखते कलम से, वहाँ कलम तोड़ दी जाती है। जज मौत लिखने के बाद वो कलम तोड़ देता है। हाँ। फिर फल और फूल मिलते हैं कलम से, ये काट दी जाती है कलम, काट के बनाई जाती है, कलम लगाई जाती है। हाँ। और फिर एक कलम की बात मैंने और की कि लोग जब चिलम पीने जाते तभी कहते थे एक कलम हो जाए। और हिसाब किताब में भी पुरानी कलम देखी जाती है दादा, वो भी काट दी जाती है पाने के बाद। और आप सुमन है, सुमन है, सुमन है, सुमन है, और भी कोई सुमन है याद में? इनके फोन में आग फीड है। आइए, बाकी समझदार के लिए इशारा काफी है, कुछ नहीं कहूंगी। समझदार लोग बैठे हुए हैं, बढ़िया बात आई है। और जो आपने मेरे गीत का जवाब दिया है, एक बात आपने और कही कि नर और नारी बराबर हैं। हाँ, चाटी बढ़ा दे दादा। दादा गिरिजा दादा, नर नारी बराबर है। हाँ। आपने मन शत्रुपा की बात कर ली, वाह। ठीक है, अगर ये बात मैं मान लूं तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, थोड़ा सा मेरी माइक की आवाज बढ़ा दे।
बढ़ाओ। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि माता आदि शक्ति ने जब ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रगटाया, माता आद्या ने, तो उस समय कोई नर था क्या वहाँ? है? खड़े होकर बताना। है कोई? नहीं, सचदेवा होंगे वहाँ पर। ये बाजा लेके गाना गा रहा था वो। ना, माता आदि शक्ति ने एक नारी के माध्यम से तीनों देवों की उत्पत्ति, पहले समझो। वहाँ नर कोई नहीं था, आसपास दूर तलक, हाँ, दूर दूर जिसको आप काट नहीं सकते हैं सचदेवा सराती जी। इसलिए मैंने कहा कि नर है बेचारा, पीछे नारी है नर से आगे। आप पता नहीं क्या हवाई झोंके पड़े हैं। चलिए, बाकी जो भी आपने कहा है वो सब ठीक है, आप मेरे भाई हैं, मगर इस बार कहना नहीं 500 हमको दे जाना उतर के। एक टुकड़ा आया है आपके माध्यम से, बड़ा सुंदर सा, और गाया है बम्बई वालों ने। बेटे कि तेरे लिए तो मैं ये जहां में आई, तुझसे मिली तो खुद से हुई पराई, तो छोड़ के तेरे प्यार का दामन जाना और कहाँ है। वाह बेटे। तो गाया है बम्बई वालों ने ऐसे के माहिया मुझे तेरी कसम है, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना। अरे तू ही मेरा दिल, तू ही मेरी जान, तू जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ, तू ही मेरा दिल, तू ही मेरी जान, तू जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ, तू मेरा दिल, तू ही मेरी जान, तू जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ। माहिया मुझे तेरी कसम, बात आई। रोना नहीं रोना आज रोना मना। शाबाश। गिरिजा दादा, निवेदन कर रही हूँ आदरणीय दादाजी से भी, रोना नहीं रोना आज रोना मना। वहीं से जवाब ले रही हूँ। जिस समय राजा रानी ने मिलकर अपने पुत्र पर आरा चलाया, जवाब सुनिएगा, क्योंकि शर्त थी कि आरा चलने के समय कोई रोएगा नहीं, कोई रोएगा नहीं। दादाजी 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 एक मिनट सुन लीजिए, निवेदन कर रही हूँ आपसे। शर्त थी कि राजा रानी जिस समय आरा चलाएंगे उस समय कोई रोएगा नहीं। बिल्कुल दादा, आधा धन तो सिंह के काम आ रहा है। आप कह रहे हैं कि रोना नहीं रोना आज रोना मना, मगर मैं कह रही हूँ क्या? राजा और रानी सोचने लगे क्या बेटे? कि मैं सागर तुम सी पर ये है मोती,
पता चला तो मेरी लाइन कह रही है, क्या? अतिथि देव के मैं पुत्र सोचने लगा, पुत्र सोचने लगा जिस पर वो आरा चल रहा है। अतिथि देव के मैं काम में आया, मैं बड़े भागी पड़ा। अतिथि के काम में मैं आया। क्यों? निवेदन कर रही हूँ दादाजी, पहले सुन ले। ताहिरे अंग को मांगा था भगवान ने, दाहिना अंग काट कर दिया गया और बाया अंग जो था वो ऐसा ही कि वैसा ही रह गया। तो मेरी बात सुनिए, सुनाइए। अतिथि देव के मैं काम में आया, मैं बड़े भागी पड़ा। तो वो पुत्र सोचने लगा कि आधा शरीर तो मेरे ईश्वर के काम आ रहा है, मगर राजिए मेरा सच्चा कथन है। धोना अश्रु जल से तन धोना पड़ा। बाईं आंख से आंसू आने लगे गिरजा दादा, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये प्रमाण है इस बात का। उस लाल की आंखों से, बाईं आंखों से आंसू आ गए, बाईं आंख से आंसू आ गए तो कहना पड़ा क्या? वो सोच रहा है कि आधा तो अंग मेरा किसी काम का नहीं है। धोना अश्रु जल से तन धोना पड़ा है, रोना मुझे रोना आज रोना पड़ा। मुझे रोना आज रोना पड़ा। आप कह रहे रोना मना, मगर वहां पर आंसू आए, रोना पड़ा। आइए, हेलो भाई जी, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, आवाज जैसे पकड़ रहा है। अब बढ़ा दो भैया, हेलो, खोल के बढ़ाओ, क्योंकि अगर उनके लगातार कार्यक्रम चल रहे तो हमारे भी लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। और क्या? थोड़ा सा ये देख ले। रोना पड़ा, आप कह रहे रोना मना, मैं कह रही रोना पड़ा, और रोए भी। यहाँ तक रानी की आंखों से भी आंसू आ गए। और क्या? कि मेरे लाल का आधा शरीर तो बर्बाद हो जाएगा, किसी काम का नहीं। जो ईश्वर के काम ना आए उसका क्या करना। और क्या? आइए, एक गीत और आपकी ओर से बड़ा सुंदर सा आया है और गाया है बम्बई वालों ने। क्या गाया? बहन रोशनी जी, अब की बार सचदेवा भैया के गीत का जवाब आप दे दीजिए जी। लेकिन कुछ लोगों की इच्छा अलग है, तो अब जवाबी का सिलसिला ब्रेक कर दीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ? जी। और दोनों पार्टियों के सदस्य मिल करके चुनिंदा गीत। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे दादा के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे भी यहाँ बराबर किया जाता है, तो जो लोग आए हैं उनको आनंद थोड़ा मिल नहीं, जाए। बिल्कुल, हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो चुनिंदा गीत आप भी चुन लीजिए और हमारे भैया सचदेवा भी चुन लें, तो घंटे 2 घंटे बढ़िया कार्यक्रम हो जाएगा। क्या बात है। 2:30 बजा है, बहुत थोड़ा समय रह गया है। आइए, बिल्कुल, सब थोड़ा सा जवाब दे दूं मैं, उसके बाद में गाया है बम्बई वालों ने। क्या? ले जवाब ले लो, वरना यही कहोगे ले लो, हाँ, चाहे एक ही अंतर में ले लो, हाँ, ले जाओ, दे रहे हैं तुमको, ले जाओ। हाँ, ले लो। गाया बम्बई वालों ने। क्या? ना महफिल में होगी, ना मेले में होगी, क्या बात है? वाह! चाटी का माइक देखो, चाटी।
न महफिल में होगी न मेले में होगी, ये आपस की बातें अकेले में होंगी। तुझे बेशर्म पे, तुझे बेशर्म पे मुरव्वत कहूँ तो, तुझे बेशर्म पे मुरव्वत कहूँ तो, ये मेरी मुरव्वत की तौहीन होगी। तुझे बेशर्म पे मुरव्वत कहो तो, ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। बढ़िया सा गीत आया है हमारे भैया के माध्यम से। मेरी पीरताई की तौहीन होगी, मेरे जैसे भाई की तौहीन होगी। सुनिएगा, मेरी भौजाई की तौहीन होगी। आदरणीय गिरजा दादा और जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी से निवेदन है, सुनिएगा मेरी ओर से प्रयास क्या है। कल जिस समय कर्ण के सामने माता कुंती पहुंच गई, तो हुआ क्या? क्या? अधिकार जमाने लगी कर्ण पे। हुआ क्या? क्या? अरे जन्म दे के मुझको वो जल में बहाना, निवेदन करूंगी जितने लोग यहाँ पर विराजमान हैं, इन जवाब की लाइनों को सुनिएगा। कर्ण ने कहा, आज तुम्हें इस बेटे की याद आई है? जिस समय तुमने मुझे जल में बहा दिया था, उस समय ये प्रेम कहाँ था? और क्या? जन्म दे के मुझको वो जल में बहाना, दुखी मन है दुख ये जाए सहाना। कुंती से कहने लगे कर्ण, अरे अगर बात तेरी, 5 बार मांगने आ गई, अगर बात तेरी मैं मानूं सबर में। विजय दादा करने कहा, माँ 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 क्या होती है ये तुम क्या जानो। अगर बात तेरी मैं मानूं सबर में, तो मेरी मित्रताई की तौहीन होगी। अगर मैंने तेरी बात मान ली, तो मैं अपने मित्र दुर्योधन को क्या मुंह दिखाऊंगा। दादाजी, अगर बात तेरी मैं मानूं सबर में, मेरी मित्रताई की तौहीन होगी। अगर बात मानो मेरी मित्रताई की तौहीन होगी। और इन्हीं पंक्तियों पर आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय दिलीप प्रधान जी के पिता आदरणीय हमारे दादा श्रीपाल सिंह जी, आप पूर्व अध्यापक हैं, आपके माध्यम से ये 201 रुपए का आशीर्वाद इन्हीं लाइनों पर आया। एक बार सम्मान में जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। करने का इतना ही नहीं, अरे अगर बात तेरी, क्योंकि कर्ण से बड़ा दानी नहीं मिलता है, कर्ण भी बहुत बड़े दानवीर रहे। अगर बात तेरी मैं टालूंगा मैया, गिरजा दादा
कहने लगे, अगर बात तेरी मैं टालूंगा मैया, मेरी दानताई की तौहीन होगी। हाँ, वाह। इसलिए उन्होंने ऐसा भी नहीं किया, कहा कि पुत्र तेरे 5 ही रहेंगे। हाँ, अगर कर्ण नहीं तो अर्जुन है, हाँ। अगर अर्जुन नहीं तो कर्ण है। ये गिनती 5 की ही रहेगी। हाँ, अगर बात तेरी मैं टालूंगा मैया, मेरी दानताई की तौहीन होगी। मेरी दानताई की तौहीन होगी। मेरी दानताई की तौहीन होगी। हाँ। और ये आदरणीय सम्माननीय भैया दिलीप यादव जी के भांजे, सम्माननीय भैया हमारे अमोल यादव जी मेटरिया, आपकी ओर से ये 251 रुपए का आशीर्वाद आया है और आपने जो लिखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवती सदा आपको हमेशा खुश रखे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कहना क्या? अगर बात तेरी मैं टालूंगा मैया, मेरी दानताई की तौहीन होगी। मेरी दानताई की तौहीन होगी। मेरी दानताई की तौहीन होगी। हाँ। एक अंतरा और सुन लीजिए दादाजी, एक बात और मिली। कहना क्या? कि चैत्र तुम्हारा नाम, ये है। क्या? कि चैत्र तुम्हारा नाम चिता में जलूंगा। अगर आज मैं जयद्रथ को ना मार पाया तो मैं स्वयं चिता में जल जाऊंगा। वाह। अर्जुन प्रण कर रहे हैं, या मार उसको तान सीना चलूंगा। आज सायंकाल तक, आज सायंकाल तक न मारा उसे तो आज सायंकाल तक न मारा उसे तो मेरी शत्रुताई की तौहीन होगी। धन्यवाद है दादाजी। और कह रहे हैं क्या? आज बात मेरी जो टल गई कन्हैया, आज बात मेरी जो टल गई कन्हैया, मेरी मित्रताई की तौहीन होगी। 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 मेरी दानताई की तौहीन होगी। ये मेरी ओर से बिल्कुल छोटा सा प्रयास भैया के सवाल का। और 500 रुपए आ गए। क्या बात है। ये वैसे तो सफर ज्यादा दूर का नहीं, मगर फिर भी ये बहुत दूर वाला है, क्योंकि मंच पर अगर कलाकार के हाथों से कलाकार को ये सौभाग्य प्राप्त हो, देख लो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे भैया सचदेवा शरारती जी के लिए, जो कहने के लिए नहीं गिरजा दादा, हम लोगों में अथाह प्रेम है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है जवाबी के मंच पर कि सुबह तक श्रोताओं को ये लगता है कि सुबह लाठी चली जाएगी चाहे कुछ भी हो जाए, मगर हम लोगों का प्रेम है जो कभी कम नहीं होता है।
चलो एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी छोटे भाई सचदेवा शरारती जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। नहीं 500 सौ ही चाहिए। आइए अब मैं फ्री कर दूं दादा, क्योंकि शुरुआत मेरी ओर से हुई थी तो ये मेरा अंतिम चक्र होगा। अरे सुनिए तो, हमको बोलने तो दीजिए दादा। दादा एक मिनट, हम अभी गाएंगे, उसके बाद हमारे छोटे भाई गाएंगे और फिर आपसे एक गीत सुना जाएगा। हाँ, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे दादाजी के लिए। तालियां तालियां। अरे दादा इतना सुंदर आपने सुनाया है, एक और टुकड़ा कोई सुना दीजिएगा याद करके, हम लोगों की आत्मा और तृप्त हो जाएगी। और क्या। आइए एक बार जोरदार तालियां दादाजी के लिए हो जाए। हम लोग भी आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहते हैं और अब मुझे तो कई साल हो गए आपसे मिले हुए। अब रोशनी जी ऐसा है, गाने के लिए तो हम गा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब वो थोड़ा बने को और तुम दोनों लोग बनाओ। हम गांव घर के हैं, हाँ? अरे हमको फिर खड़ा कर दोगे तो लोग यही कहेंगे कि जब इन्हें गावे के रहे तो उनका काहे बुलाए। हम लोग बनाएंगे, आपका बना बनाया है, ये भी तो समझिए। एक ही चाहे लाइन सुनाइएगा। आइए दादा, मेरी ओर से गीत है, जैसा बाद में आदेश होगा। चलिए एक गीत आप गा दीजिए, उसके बाद नहीं आप मान रहे तो 2-4 लाइनें हम गा देंगे। जी जी। हाँ? उसके बाद फिर आप दोनों लोग भाई बढ़िया आनंद हो। अब हमने कह दिया चुनिंदा गीत गाओ तो फिर चुनिंदा गाओ। जी जी। अब प्रयास अपनी ओर से यही है दादा। आइए आइए, एक फरमाइश मेरे पास आई है एक गीत की, जब मैं यहाँ पर आई थी और वो बज भी रहा था जब मैं आई थी। गाया है बम्बई वालों ने। रोशनी जी एक मिनट। अब चूंकि प्रधान जी के पिताजी मास्टर साहब वो हमारे भी गुरु हैं, आपके भी जी गुरु जी हैं। बिल्कुल। उनका आदेश हो गया है तो मैं वहां नहीं आऊंगा, यही से गा रहा हूँ। अच्छा गा लीजिए पहले आप। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि ऐसा उचित नहीं है, लेकिन अब आप सबकी इच्छा है तो मैं गा रहा हूँ। गाइए गाइए। यहाँ से भी अच्छा लगेगा। चलिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। चंद